आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खस्ता हलवाई स्टाइल ड्राई कचौरी। इसी के साथ हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी समोसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ड्राई कचौरी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ। मैदे में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसी के साथ में यहाँ पर 2 चम्मच पिघला हुआ घी डाल देती हूँ। तो घी की जगह आप यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी डालेंगे ना तो बहुत ही खस्ता सी ये कचौरी बनेगी। अब हाथों की सहायता से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ देर इस तरह से क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि जो घी है ना मैदे में अच्छे से लग जाए, क्योंकि घी जब मैदे में अच्छे से लग जाएगा तो जो हमारी कचौरी है ना वो भी बहुत ही खस्ता बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे मसलते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, यानी इसमें जो मोइन है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। तो डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, बस चपाती की तरह ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही पानी डालें आप यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 1 कप मैदे से हमारे यहाँ पर 15 से 16 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो डो लगाने के बाद भी हम इसे कुछ देर इसी तरह से मस लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। कचौरी के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल चिकनाई डो की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सॉफ्ट डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर कर हम इसे साइड में रख देंगे जब तक हम इसके लिए बढ़िया सा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसी के साथ आधे चम्मच हम जीरा डाल देते हैं और 10 से 12 हम यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे बढ़िया से भून लेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो बहुत ज़्यादा मसाले को जलाना नहीं है, थोड़ा सा बस रोस्ट हो जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे। तो इस तरह से जब हम भूनकर मसाला बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लगता है इसका। तो यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और ये जो मसाला है ना पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल की जगह आप यहाँ पर ब्राउन तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो थोड़ी भूरी कलर वाली तेल होती है ना उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और तो तेल को भी लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, ये जो तेल है ना फटाफट से भून जाएगी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे तेल भी यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है, चटकने लगी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं तो हम इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी डालने से कचौरी का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया से आता है। जार का ढक्कन लगा लेंगे और इसे पीस लेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल दरदरा पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा आप इसका फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाएं। आप देख सकते हैं ना किस तरह से मैंने इसे दरदरा रखा है। अगर आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, अगर आप कूट के डालेंगे ना तो इन मसालों का जो स्वाद है और भी अच्छा आएगा। तो चलिए इस मसाले को अब हम निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में। तो चलिए इसी मिक्सी जार में अब हम डाल देते हैं 1 कप भरकर गाठिया। मेरे पास यहाँ पर ये गाठिया पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सेव हो तो सेव भी डाल सकते हैं, लहसुन की सेव डाल सकते हैं, ये जो भी आपके पास नमकीन घर में पड़ी हो उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जार का ढक्कन लगा लेते हैं और इसे भी पीस लेंगे, लेकिन इसे भी हमें यहाँ पर दरदरा ही रखना है। यहाँ तो अगर आपके पास फ्राइड मूंग की दाल या चने की दाल रखी हो तो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या फिर आधी दाल ले लीजिए और आधा सेव नमकीन डाल दीजिए, तो उससे भी आप ये मसाला बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। जैसे 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हम डाल देते हैं गरम मसाला, 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लगभग आधी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है और आधी ही चम्मच हम यहाँ पर काला नमक डालेंगे। अब 1 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच हम यहाँ पर तिल्ली और डाल देते हैं। तो इन दोनों का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस समय भी डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इनका स्वाद आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमने यूज़ किया था वो तो थोड़ा पाउडर फॉर्म में हो चुका है, लेकिन ये साबुत रहेगा ना तो कचौरी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया से लगता है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद आप एक बार टेस्ट ज़रूर से कर लीजिए। अगर कुछ भी मसाले आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इस समय यहाँ पर डाल सकते हैं, वैसे इसे थोड़ा चटपटा और तीखा ही बनाइए। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं खटास के लिए 2 चम्मच भरकर इमली का पल्प। तो इमली को आप गर्म पानी में भिगो दीजिए, फिर उसका पल्प निकाल लीजिए। तो अगर आपके पास घर पर इमली की चटनी रखी हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इमली का पल्प डालने से एक तो ये खटास का भी काम करेगी, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाली है, और साथ ही थोड़ी सी बाइंडिंग का भी काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बाउल चेंज कर लेती हूँ।
क्योंकि ये जो बाउल है ना थोड़ा छोटा है। तो चलिए अब मैंने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो कितना चटपटा सा मसाला बनकर हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटी छोटी बॉल्स निकाल लेते हैं, यानी छोटी छोटी सी इसकी गोलियाँ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, त्योहारों पे आप सभी अपने घरों में तो मिठाई बना ही रहे होंगे, लेकिन मिठाई के साथ इस नमकीन को भी बनाकर देखिए, सभी को पसंद आएगी। बहुत ही आसान है इसे घर पर बनाना, बाहर से तो हम सभी लेके आते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए सभी बॉल्स मैंने यहाँ पर बना के तैयार कर ली है। अब हमारे डो को भी देख लेते हैं। तो डो को भी रखे हुए लगभग 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है। तो इसे एक बार फिर से मसल लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसके लिए हमें बिल्कुल स्मूथ डो ही चाहिए, ताकि जब हम कचौरी में फिलिंग भरें और इसे शेप दें तो इसमें जो शेप है अच्छे से आ जाए। तो चलिए इसमें से भी अब हम यहाँ पर बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसकी जो बॉल्स हैं थोड़ी सी बड़ी बनाना है, यानी जो हमने मसाले की गोली बनाई थी ना उससे थोड़ी सी बड़ी बॉल्स हमें यहाँ पर बनाना है। तो हथेलियों से या फिर उंगली की सहायता से आप इस तरह से इसे शेप दे दीजिए, यानी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, लेकिन बेले नहीं, हाथों से ही इसे बड़ा करें। इससे जो ये कचौरी है ना एकदम खस्ता बनेगी। अब इसके अंदर हम ये फिलिंग रख देते हैं और इस तरह से इसे उठाते हुए अच्छे से पैक कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से पैक कर रही हूँ। तो इस तरह से पैक करेंगे ना तो कहीं से भी इसमें सल नहीं दिखेंगे और बढ़िया से ये पैक हो जाएगी। तो बस अब जो ऊपर का है इसे अच्छे से चिपका देते हैं और इसे फिर से घुमाते हुए हम कचौरी का शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है और इससे जो मसाला है ना बाहर निकलता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक कचौरी मैंने बना के तैयार कर ली। तो चलिए एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ पर कचौरी में मसाले को भरना है। तो बस इस तरह से इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके अंदर हम मसाले की गोली रख देंगे और इसे इस तरह से उठाते हुए पूरी तरह से कवर कर देंगे, ताकि कहीं से भी ये खुले नहीं और अच्छे से पैक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हो, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और अब हम इसे फिर से अच्छे से घुमा देते हैं और बॉल वाला शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कचौरी भी बनकर तैयार है। तो ये लीजिए सभी कचौरियाँ यहाँ पर भर ली है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो गैस चालू करके कढ़ाई में तेल को भी मैंने गरम कर लिया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम ही तेल को आप गरम कीजिए। इसके बाद एक एक कचौरियाँ उठाते हुए हम तेल में डाल देते हैं। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम सारी कचौरियाँ डाल देंगे ना इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम कचौरियों को दोनों तरफ से पलटाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो कचौरियाँ डालने के बाद हम इसे तुरंत हिलाएंगे नहीं, कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। इसके बाद हम एक छोटी चम्मच लेंगे और चम्मच से धीरे धीरे सभी कचौरियों की साइड चेंज कर देंगे। बहुत तेज़ी से नहीं हिलाए इसे, हल्के हाथों से ही हमें इसे हिलाना है और लो फ्लेम पे दोनों तरफ से जब तक इसका जो कलर है ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमें इसे लगातार भी चलाते रहने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ देर में आप इसकी साइड चेंज करते रहिए। तो अब आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा कलर और डार्क आ जाएगा तब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है, एकदम खस्ता सी हो चुकी है। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब बना लेते हैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मैदा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ और मसाले मिलाएंगे, जैसे आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ, आधा चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई सौंफ, आधा चम्मच हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, काली मिर्च को आप कूट कर ही यूज़ कीजिए। इसके साथ मैं यहाँ पर आधा चम्मच कसूरी मेथी का यूज़ कर रही हूँ। अब सारी इन सूखी चीज़ों को चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे एक बार मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मोइन के लिए तेल। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच तेल लिया है। तो आप चाहें तो तेल को थोड़ा सा गर्म कर कर भी डाल सकते हो, मैंने तो यहाँ पर कच्चा तेल ही डाला है। अब हाथों से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कुछ देर आप क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए, ताकि मैदे में जो तेल है अच्छे से सभी तरफ लग जाए। अगर तेल जो है अच्छे से लग जाएगा ना तो हमारी जो समोसा पूरी है वो भी खस्ता बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें तेल का मोइन बिल्कुल परफेक्ट है, बस इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए। तो अब हम इसमें पानी डालते जाते हैं और इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो डो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। बस जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा लगा के तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसका आटा लगा के तैयार करना है।
तो ये जो समोसा पूरी है, आप इसे सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो या दिन की चाय के साथ, या फिर चलते फिरते हर कभी इसे खा सकते हो। ख़राब नहीं होती है, लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर कर रख भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका डो लगा के मैंने रेडी कर लिया है। जिस तरह से चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से मैंने इसे लगा के रखा है। तो इसे कवर कर देते हैं और कवर करके कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर कटोरी ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। आधा चम्मच हम डाल देते हैं चाट मसाला, और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने डो में भी नमक का यूज़ किया है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर काला नमक भी डाल देते हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी अभी हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक और तैयारी करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा मिक्सिंग बाउल लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर। इसकी जगह आप यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और 2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ तेल। तो तेल की जगह आप यहाँ पर पिघला हुआ घी भी ले सकते हो। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं मसाला पाउडर जो अभी हमने बना के रखा था। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कीजिए ताकि कॉर्नफ्लावर का कोई भी लम्स इसमें नहीं रहे। और अगर आपको थोड़ा सा तेल कम लगता हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल और बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए डो को भी देख लेते हैं। तो इसे रखे हुए 5 से 10 मिनट का समय हो चुका है। तो एक बार इसे हाथों से मसलते हुए बढ़िया से चिकना कर लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो में से हम यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ बना के तैयार करेंगे। तो बहुत ही छोटी हमें यहाँ पर इसकी गोलियाँ बनानी है। जिस तरह से पूड़ी के बनाते हैं ना, उससे भी छोटी हमें यहाँ पर लेना है। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह की मटर की रेसिपी शेयर की है, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सभी बॉल्स मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें बेलने की। तो रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा तेल लगा ले और बेलन पे भी आप थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर ले। वैसे ये चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें मोइन बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ना तो आपको बेलने में आसानी रहेगी। तो बस छोटी छोटी और पतली सी पूरी हमें यहाँ पर इसकी बनाना है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसे हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो उंगली की सहायता से सभी तरफ अच्छे से लगा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस सभी तरफ अच्छे से लग जाए, बस इतना ही हमें इसे लगाना है। तो इस समोसा पूरी में इस चटपटे मसाले का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जब ये फ्राई होते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी इसमें से आने लगती है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट और लगा देंगे। तो सभी तरफ अच्छे से इसे फैला देते हैं। और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हम इसे, बस थोड़ा सा ही हम इसे बड़ा करेंगे। और इस तरह से आप इसे बड़ा कीजिए कि इसकी शेप जो है वो बिगड़ने नहीं पाए और समोसे का ही इसका शेप रहे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने समोसा पूरी बना के तैयार कर ली है और इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी बची हुई भी समोसा पूरी बना के तैयार करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे थोड़ा पतला ही बेलें। और जो हम मसाले वाला पेस्ट लगाएंगे ना, इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस सब तरफ अच्छे से लग जाए, बस उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से बनाने में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और कटर से उसे कट कर लीजिए और फिर इस तरह से आप उसे शेप देकर बेल भी सकते हैं। लेकिन ये भी आसान तरीका है, इसे भी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने मसाला पूरी बना के तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तेल को मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और जब एक बार अच्छे से फूल के ये ऊपर आ जाएगी, इसके बाद गैस का फ्लेम हम लो करके दोनों तरफ से पलटाते हुए इसे बढ़िया से फ्राई कर देंगे। तो डालने के बाद अभी हमें इसे हिलाना नहीं है, कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो समोसा पूरी में परत है ना वो अच्छे से खुल जाए। तो कुछ देर हम वेट करते हैं, जब ये फूल के ऊपर आने लगेंगे इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से समोसे फूलकर ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि धीमी धीमी आंच में बढ़िया से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो बस कुछ देर में इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है, यानी मतलब हम इसे लगातार चलाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ देर में बस आप इसे इसी तरह से पलटाते रहिए। तो आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से इसकी परतें खुली है, अंदर से बहुत ही खस्ता बनती है। तो अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा इसमें कलर आ चुका है, ये पूरी तरह से बढ़िया से फ्राई हो चुकी है।
तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बढ़िया से समोसे बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब जो मसाला बचा हुआ था ना, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिटक देते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए।